एपिलेप्सी एंड मैरिजेस के बारे में कुछ दिल को छूने वाली कहानियाँ। 17 नवंबर एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। आज मैं आपको मैरिज के संबंधी एपिलेप्सी के पेशेंट की कुछ हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाऊंगी। उसमें से मेरी पहली स्टोरी जिसमें एक आदमी ने मुझे जवाब दिया था, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये स्टोरी है एक बैंक मैनेजर, 2004 की बात है। मेरे सामने बैठे हुए थे, 60 के आसपास की उम्र थी। उन्होंने पूछा मेरी रिपोर्ट कैसे है? क्योंकि रिपोर्ट तो ठीक है, थोड़ा बीपी है। उन्होंने बोला मैडम मेरे लिए जीना बहुत ज़रूरी है, आई कांट डाई बिफोर माई वाइफ। मैं क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके वाइफ को कोई प्रॉब्लम है? वो बोला उसके लिए आपको मेरी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है बता दीजिए। उन्होंने बोला आज से 30 साल पहले मेरी शादी हुई है। उसके 1 महीने पहले मैं लड़की देखने गया था। लड़की भोली भाली सीधी साधी लग रही थी और स्माइलिंग फेस, अच्छी लगी। मैंने हाँ बोलती 1 महीने के अंदर तो उसके घर वालों ने शादी कर डाली। और उन दिनों में तो ऐसे कुछ था नहीं कि आप मिलो जुलो बात करो, कुछ भी नहीं होता था। शादी के दिन सुबह में शादी हुई, बारात रवाना की। रात को सुहाग रात के वक्त उसको फिट्स आ गए। मैंने तो पहली बार देखा था। मैं बहुत डर गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गया, मेरे घर वाले आए। हर एक अपने दिमाग से कुछ चलता है, वो कोई प्याज ला, कोई चप्पल ला, कुछ कुछ कर रहे थे। और उसके घर पे फ़ोन किया। वो बोले अभी तो बहुत मेहमान है, सुबह में बात करते हैं। वो होश में आ गई थी, डरी हुई बैठी हुई थी। उसको पूछा ये क्या हुआ तेरे को? तो वो बोली मेरे को ये पहली बार नहीं हुआ है, मुझे पहले भी होता है, आप डरो मत, मैं ठीक हो जाती हूँ। मेरे को नहीं समझ में आया। उनके घर वालों को पूछा ये क्या है? उनके घर वालों ने बोला हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ है, अब आपके घर पे जाने के बाद ही हुआ है। हम लोगों ने तो शादी कर दी है, अब आपकी जवाबदारी है। मुझे सरप्राइजिंग लगा। उसके भाई ने तो सीधा बोल दिया कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमने शादी करके लड़की भेज दी है और हमें कुछ पता नहीं है। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने सोचा ये क्या माँ बाप है, लड़की को एक डंपिंग कचरा समझ के ऐसे शादी करके भेज दिया। सामने कुछ बताया तक नहीं, कुछ नहीं। ये कोई तरीका है? पर मुझे नहीं समझ में आया। इधर मेरी भोली भाली श्रीमती बैठी थी, मेरी पत्नी को और देख के मुझे लगा पर इस बेचारी की क्या गलती है। उसके माँ बाप ने उसको फेंक दिया, मैं भी उसको फेंक दूंगा तो उसको कौन ध्यान रखेगा। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वो वर्ड एक्चुअली हार्ट टचिंग था मेरे लिए। मैंने बोला देखो कितना अच्छा आदमी, दिल से सही में। उसने बोला दूसरे दिन से वो हमारे घर की मेंबर बन गई। मेरी माँ भी मेरे साथ थोड़े दिन मेरे यहाँ रही पहले तो, फिर बाद में उसको पूरा ही रहना पड़ा क्योंकि उसको कुछ काम भी नहीं आता था, उसका दिमाग भी कम चलता था। रसोई में विषय में उसको अकेले को छोड़ने को हमारे को डर लग रहा था। मेरी माँ उसको साथ में रह के सिखा रही थी, वो सीखने की कोशिश कर रही थी पर देर लग रही थी, पर काफ़ी चीज़ें उसने सीख ली। फिर बाद में मैंने ऑफिस जाने के पहले एक नियम बना लिया, सब खाना पीना दोनों मिलके साथ में बना लेते। शाम को भी मैं आने के बाद ही बनाता। उसको बोल दिया तू किचन में अकेली मत जा, हमें बहुत डर लगता है। वैसे उसको अटैक ज़्यादा तो कुछ आ नहीं रहे थे, दवाइयाँ हम लोग बराबर दे रहे थे, पर भरोसा नहीं, कभी कभार आ भी जाता था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। भगवान की दया से हमारी एक बच्ची भी है, वो भी अभी तो बाहर चली गई है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो ये बीमारी ऐसे तो है ही नहीं कि मेरी वाइफ को है तो मेरे बच्चे को होगी। ऐसे तो मेरी वाइफ बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि जब तक वो है मैं उसकी पूरी केयर करूँ, ध्यान रखूँ। उसके ये सेंटेंस सुन के मुझे लगा अगर सभी मैरिड कपल्स यही सोचे, टेक होम मैसेज मेरा यही है कि अगर आप एक बार शादी हो गई तो सोच लीजिए ये तो भगवान ने बनाई जोड़ी है, या जो भी जोड़ी हम लोगों ने अपनी जोड़ी बनाई है, पर वो जोड़ी टिकाना भी हमारा ही काम है। और हम जिंदगी पर एक दूसरों की कमियां हो या अच्छाइयाँ हो, जो भी है एक दूसरों को संभाल के ही चलेंगे तो जोड़ियाँ कभी टूटेगी नहीं। और आजकल जैसे डिवोर्स होते हैं वो नहीं होंगे। अब सेकंड टेक होम मैसेज मेरा ये है, आपके बच्चों को एपिलेप्सी है, कोई भी बीमारी है,
तो आप माँ बाप बोल के आपकी ड्यूटी है बच्चे की बीमारी ट्रीट करो, उसको कंट्रोल लाने की कोशिश करो, पर उसके साथ में आप उसको घर के अंदर छुपा के मत रखो। उसको बाकी चीज़ें सिखाना शुरू करो, पढ़ाना लिखाना बाकी सब चीज़ें सिखाना शुरू करो। और जो भी है दिमाग कम भी चलता होगा तो ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में दिमाग के कनेक्शन डेवलप होते रहते हैं। तो जो लोग एक बार में सीखते हैं वो बच्चा शायद 4 बार में सीखेगा, पर वो सीख के कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे तो आ सकता है। जस्ट शादी करके अपने बच्चों को आप डंप कर रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसे मत करना। शादी करते हो सामने वाले को बता दीजिए ये एक प्रॉब्लम है। होती है शादी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। अपने बच्चों को पहले इंडिपेंडेंट करो, हो जाएगी शादी। थैंक यू।